सुप्रभात बच्चों। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का अंत 2, 3, 7 या 8 के अंक में नहीं होता। इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि कोई भी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगी अगर उसके अंत में क्या आया है, अगर उसके अंत में 2 आया है, 3 आया है, 7 आया या 8 आया है। ऐसा ही हमारा पहला प्रश्न है अभ्यास का। अभ्यास 1 स्टार्ट कर रहा हूँ। तो अभ्यास 1 का जो पहला प्रश्न है, इसमें बताना है कि पूर्ण वर्ग है या नहीं। तो ये जो संख्या लिखी हुई है 9557, इसके अंत में क्या आया है? इसके अंत में 7 आया है। ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि अगर किसी भी संख्या के अंत में 7 आ जाएगा तो क्या हो जाएगी? वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। तो यह जो संख्या होगी यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। इसी तरह से दूसरा वाला प्रश्न है कि इसके लास्ट में 3 आया है या इसके अंत में 3 आया है। तो जब किसी भी संख्या के अंत में 3 आएगा तो वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। इसी तरह से हमारा ये तीसरा नंबर क्वेश्चन है, इसके अंत में 8 आया है, इसका मतलब है कि ये भी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। फिर जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो उसके लास्ट में 2 आया है, और हमें पता है कि अगर किसी भी संख्या के लास्ट में 2, 3, 7 या 8 आता है तो वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है। अब हमारा दूसरा प्रश्न है, संख्याओं के वर्गों के इकाई के अंक क्या होंगे? बेटा जो हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन है उसमें लिखा हुआ है संख्याओं के वर्गों के इकाई के अंक क्या होंगे। संख्या पहली लिखी हुई है 91। 91 में इकाई का अंक 1 है। तो अगर हम 1 का वर्ग कर दें तो संख्या के वर्गों के इकाई का अंक प्राप्त हो जाएगा। तो बेटा 1 का वर्ग क्या होता है? 1 का वर्ग होता है 1। इसी तरीके से 822। 2 का वर्ग क्या होता है? 2 का वर्ग होता है 4। अगर संख्या के इकाई के अंक का वर्ग कर दें तो संख्याओं के वर्गों के इकाई का अंक हमें प्राप्त हो जाएगा। 2 का वर्ग इसी तरह से होता है बेटा 4, और इस संख्या के वर्ग के इकाई का अंक 4 हो जाएगा, यानी इसका उत्तर 4 होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है लिखा हुआ है 899। 899 में 9 का वर्ग 81 होता है, लेकिन 81 में इकाई का अंक 1 होता है, इसलिए जो इसका उत्तर होगा वो 1 होगा। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है 7553। 3 का वर्ग 9 होता है, और तो इसका उत्तर 9 हो जाएगा, यानी इस संख्या के जो इस संख्या का वर्ग होगा उसका इकाई का अंक 9 होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 4434। 4 का वर्ग 16 होता है, और 16 में इकाई का अंक 6 होता है, इसलिए जो इस संख्या के वर्ग का इकाई का अंक 6 होगा। देखिए बेटा मैंने इसमें पॉइंट लिखा हुआ है कि वह संख्या जिसके अंत में शून्यों की संख्या विषम होती है वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है। जो आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन है उसमें कहा है कि पूर्ण वर्ग न होने का कारण बताइए। यानी हमें पहले से मालूम है कि ये संख्याएं कैसी हैं, पूर्ण वर्ग नहीं है, लेकिन इनका कारण बताना है कि ये पूर्ण वर्ग क्यों नहीं है। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला नंबर जो क्वेश्चन लिखा हुआ है 41000, यानी यहाँ पे जो जीरो हैं वो 3 जीरो हैं, और 3 कैसी संख्या होती है? 3 होती है विषम संख्या, यानी यहाँ जो शून्य है वो विषम शून्य है। विषम शून्य होने के कारण ये जो संख्या होगी ये पूर्ण वर्ग नहीं होगी। हमने आपको पहले ही बता दिया है कि जिस संख्या में शून्यों की जो संख्या होती है वो विषम हुई अगर, तो वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। तो ये बेटा कैसी संख्या होगी? ये कैसी संख्या होगी? पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। नेक्स्ट है 73592। हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि किसी भी संख्या के अंत में 2, 3, 7 या 8 का अंक आएगा तो वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। इसका ये जो संख्या है इसका पूर्ण वर्ग ना होने का कारण यही है कि इसके अंत में 2 आया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 44800। जैसा कि मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बताया है कि यहाँ 3 शून्य आए थे, इसलिए ये जो संख्या थी ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं थी। इसी तरह से ये भी जो संख्या होगी ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। 94350, यहाँ भी जो जीरो आया है, यहाँ पर जीरो की संख्या 1 है, और जो 1 होता है वो विषम होता है। 1 कैसा होता है? 1 विषम होता है, इसलिए यह भी जो संख्या होगी
यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी, क्योंकि अगर शून्यों की संख्या विषम है तो वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती।